अभी तक हमने देखा कि सर्पो एलियंस ने मोमो और ओकारुन के स्कूल पर अटैक कर दिया है। उन्होंने स्कूल पर एक डोमेन बना दिया था जिसमें सिर्फ हाई पावर वाले लोग ही एंटर कर सकते हैं, यानी मोमो और ओकारुन। लेकिन डोमेन में आयरा भी आ जाती है क्योंकि उसके अंदर एक्रोबेटिक सिल्की का ऑरा है। सर्पो एलियंस अब ओकारुन का ऑर्गन निकालने की कोशिश करते हैं तो आयरा एक्रोबेटिक सिल्की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उन एलियंस को लात मारकर ओकारुन को बचा लेती है। लेकिन अब ओकारुन पूरा नंगा हो गया था, जिसे देख आयरा शर्माने लगती है और कहने लगती है कि अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, तो वो ओकारुन को इस हालत में नहीं देख सकती। अब सिर्फ एक सर्पो एलियन ही बचा था। वो आयरा से कहता है कि तुम्हारे अंदर भी तो सुपर पावर्स हैं, शायद इसीलिए तुम हमारे डोमेन में एंटर कर पाई हो, तो हम तुम्हारा ऑर्गन भी ले लेंगे। फिर वो अपने बॉक्सिंग वाले एलियन से इन पर अटैक करवाता है। आयरा इससे लड़ने लगती है और ओकारुन एक क्लास में छुप जाता है। बॉक्सिंग वाला एलियन गाना गाते हुए आयरा से लड़ रहा था। तभी आयरा उसे बचते हुए सीधा सेप्रो एलियन पर अटैक करती है, लेकिन एलियन अपने साइकोकिनेसिस की पावर से आयरा को दूर फेंक देता है और उसके इस अटैक में वो बॉक्सिंग एलियन भी आ गया था। वो सर्पो से कहता है कि अपने अटैक में मुझे मत लपेटो, जिस पर सर्पो कहता है कि तुम सिर्फ भाड़े के टट्टू हो और तुम्हारे जैसे बहुत मिल जाएंगे। इसके बाद वो बॉक्सिंग एलियन आयरा पे अटैक कर देता है और आयरा उसके पंचेस को डॉज करती रहती है। वहीं इधर ओकारुन क्लास के लॉकर्स खोल के उनमें कुछ कपड़े ढूंढ रहा था। अब बॉक्सिंग एलियन एक जेट पंच मारता है जो दीवार तोड़ के ओकारुन को जा लगता है। आयरा उसके पंच की तारीफ करती है, लेकिन ऐसे पंच का क्या फायदा जो निशाने पर ही न लगे। वो सर्पो एलियन फिर से अटैक करता है जो कि बॉक्सिंग एलियन को जा लगता है। बॉक्सिंग एलियन बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका एक भी पंच आयरा को नहीं लग रहा था और फिर वो एलियन के मुंह पर जोरदार लात मारती है, जिससे वो एलियन सीधा छत से टकरा जाता है और उसका सिर वहीं पर फंस जाता है। इसके बाद आयरा सीधा सर्पो की तरफ जाती है, लेकिन वो अपनी पावर से आयरा को भी पकड़ लेता है, जिससे वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। अब सर्पो उसका मजाक उड़ाता है और ये जानकर उसे खुशी होती है कि इस एक जगह पर ही कई सुपर पावर वाले लोग हैं। आयरा देखती है कि वो दो सर्पो एलियंस भी वापस उठ गए थे और अपने ओरिजिनल रूप में आ गए थे। वो आयरा से कहते हैं कि उसकी स्पीड काफी अच्छी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। अब इनका प्लान तो नहीं था, पर ये लोग आयरा का ऑर्गन भी जरूर लेंगे। आयरा कहने लगती है कि उसे ऊपर वाले ने चुना है और वो इन जैसों से नहीं हारेगी। तभी वो बॉक्सिंग एलियन आयरा के पेट में जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दीवार तोड़कर क्लास में जाके गिरती है। अब आयरा को बचाने के लिए ओकारुन निकलकर बाहर आता है, पर वो अब भी नंगा था। फिर वो ऐसे ही अपने टर्बोग्रैनी वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन एलियंस अपने साइकोकिनेसिस वाली पावर से ओकारुन को भी वापस नॉर्मल कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम दोनों का ऑर्गन एक साथ लेंगे। एलियंस कहते हैं कि जब वो तीनों साथ में होते हैं तो अपनी पावर्स मिलाकर वो एक ऑसम जोन बना सकते हैं, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना तो क्या, खड़ा होना भी नामुमकिन होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इस जोन में ये एलियंस खुद भी एंटर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने बॉक्सिंग वाले एलियंस को बुलाया है, जो कि इन तीनों को इतना मारेगा कि ये हिलने लायक भी नहीं रहेंगे। वो एलियन ओकारुन के सर में पंचेस मारने लगता है, जिससे आयरा को उसकी चिंता हो रही थी। लेकिन अचानक ही ओकारुन उसके पंच को रोक लेता है और वो टर्बोग्रैनी वाले रूप में ट्रांसफॉर्म होकर उस एलियन को दूर फेंक देता है। सर्पो एलियंस को समझ नहीं आता कि ये ऑसम जोन के बाहर कैसे निकल गया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोमो यहाँ पर आ गई थी और वो अपनी पावर से इन एलियंस के ऑसम जोन को कैंसिल कर रही थी, जिसे देख वो एलियन चौंक जाते हैं और मोमो उनसे कहती है कि वो उनके चेहरे अब तक भूली नहीं है। असल में मोमो को बिजी रखने के लिए इन एलियंस ने उस गॉडजिला टाइप के एलियन को हायर किया था, ताकि तब तक ये ओकारुन का ऑर्गन निकाल ले और फिर मोमो से निपटे। ओकारुन मोमो को देखकर खुश होता है, वहीं मोमो उसे नंगा देखकर उसे ठरकी बुलाती है। अब ओकारुन और आयरा दोनों अपने भूतिया रूप में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और आयरा मोमो से कहती है कि इस लड़ाई में वो उनकी मदद करेगी, पर ओकारुन यानी केन टाकाकुरा सिर्फ उसका है। ओकारुन का पूरा नाम सुनकर मोमो को चक्कर आ जाते हैं, जिससे ये दोनों वापस नॉर्मल होकर जमीन चाटने लगते हैं। एलियंस अब इस मौके का फायदा उठाने का सोचते हैं और उस बॉक्सिंग एलियन को लात मारकर जगाने लगते हैं कि अगर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया तो ये उसकी पेमेंट काट लेंगे। पर वो एलियन पूरी तरह से थक गया था, तो सर्पो एलियन उसके अंदर एक पावर बूस्ट इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो एलियन अब 24 घंटों तक भी लड़ सकता है और वो दिखने में भी थोड़ा बदल गया था और वो गाना गाने लगता है। इसके बाद वो आयरा और ओकारुन पर शॉक वेव्स से अटैक करता है। मोमो फिर से अपनी पावर यूज करने लगती है और आयरा से कहती है कि वो ओकारुन का असली नाम दोबारा ना ले। सर्पो एलियंस की साइकोकिनेसिस पावर फिर से बेकार हो गई थी, तो वो बॉक्सिंग एलियन को ऑर्डर देते हैं कि वो मोमो को अपना टारगेट बनाए। आयरा उस पर हमला कर देती है, तो वो उसे अपरकट मार के ऊपर छत में घुसा देता है और उसके पंचेस इतने तेज थे कि मोमो उन्हें देख भी नहीं पा रही थी। वो फिर से आयरा को मारने जाता है, तो ओकारुन उसे बचा लेता है, क्योंकि यहाँ सबसे तेज वो खुद है और उसे इन बॉक्सिंग एलियंस के पंचेस दिखाई दे रहे थे। वो फिर से आयरा को बचाता है और आयरा उसके सिर पे जोरदार लात मार देती है। ये दोनों ऐसे ही साथ मिलकर उससे लड़ने लगते हैं, जिस पर मोमो कहती है कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही करीब हैं, जिससे इन पर हमला करना आसान हो जाएगा। जिस पर आयरा बोलती है कि तुम्हें जलन हो रही है क्या? ओकारुन फिर से केन टाकाकुरा
बुरा का एक डायलॉग मारता है, जिसे सुन मोमो वापस चक्कर खा के गिर जाती है और ये दोनों वापस जमीन चाटने लगते हैं। जिसके बाद वो मोमो को डांट लगाती है कि उसका ध्यान कहाँ है। इधर सर्पो एलियंस उस बॉक्सिंग वाले एलियन को डांटते हैं कि वो किसी काम का नहीं है और वो उसकी पेमेंट से 60% भी कट कर लेते हैं, जो सुन उस एलियन को बुरा लगता है। अब अचानक ही उनके पैरों के नीचे का पानी हरे रंग का हो जाता है और फिर पूरी जगह में भर जाता है। इनके पैरों तले जमीन गायब हो गई थी। मोमो देखती है कि स्कूल की दीवार और छत भी पानी में बदल गई थी, यानी कि अब इन्हें सिर्फ तैरते ही रहना होगा। और पानी के अंदर मोमो को वो गॉडजिला टाइप क्रिएचर भी दिखाई देता है और उसे देख ओकारुन चिल्लाता है कि ये तो नेसी है। असल में इसकी फोटो काफी वायरल है और आपने भी कहीं देखी तो होगी ही। आयरा ओकारुन को देखकर उस पर लट्टू होने लगती है, जो देख मोमो को उससे जलन होने लगती है। वो एलियन नेसी को भी डांटने लगते हैं, तुम्हारा काम मोमो को रोकना था और अब तुम्हारी पेमेंट से भी 60% कट। ये सुनते ही नैन्सी उस एलियन को बीच में से काट देता है, जो सुन ओकारुन और आयरा डर जाते हैं कि ये एलियंस का ही ऐसा हाल कर सकता है तो क्या करेगा। वो दोनों तैरते हुए उससे दूर जाने लगते हैं, लेकिन वो बॉक्सिंग एलियन पंच मार के आयरा को पानी में डुबो देता है और उसके पंचेस पानी में और ज्यादा पावरफुल थे, यानी कि उसके पास श्रीक टाइप पावर थी, जिसके बारे में मोमो ने आज ही क्लास में पढ़ा था। वो बॉक्सिंग एलियन कहता है कि पानी के अंदर ही वो अपनी असली पावर दिखा सकता है। अब उसके पंच पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो गए थे, लेकिन अब उसे याद आता है कि वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता और उसके में पानी भर जाता है। फिर वो जल्दी से तैरते हुए पानी से बाहर आता है। मोमो ओकारुन से कहती है कि वो उस पर अटैक कर दे। टर्बो ग्रैनी के पैरों की ताकत की वजह से वो पानी में भी सुपर स्पीड से तैर पाएगा। अब जैसे ही ओकारुन अटैक करने के लिए भागता है तो पानी में डूब जाता है और इन्हें पता चलता है कि टर्बो ग्रैनी की पावर पानी में काम नहीं आती और वो तैर ही नहीं सकता। वो बॉक्सिंग एलियन यानी कि मिस्टर मैंटिस फिर से पानी में धमाके करने लगता है और वो दोनों तैर कर उससे दूर जाने लगते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। वही आयरा ऊपर पानी में डूबी हुई थी। मोमो अपनी पावर से पकड़कर आयरा को नीचे खींच सकती है, लेकिन ये मैंटिस उनके रास्ते में है। ओकारुन कहता है कि वो उस मैंटिस का ध्यान भटकाएगा, लेकिन मोमो को पता था कि उसे कुछ नहीं होगा और वो भी आयरा की तरह पिट जाएगा, जिससे दोनों में बहस होने लगती है और मोमो इनके मेकआउट वाली बात निकाल के बैठ जाती है। ओकारुन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मोमो उसके बारे में गलत सोचे। लेकिन तभी वो मैंटिस इन पर अटैक करने लगता है तो ओकारुन मोमो को लेकर पानी के अंदर डाइव मार देता है। दोनों वापस ऊपर जाते हैं और ओकारुन मोमो को छूने के लिए माफी मांगता है। वो मैंटिस भी वापस ऊपर आ जाता है क्योंकि उसकी सांस फूल गई थी। मोमो को अब एक आइडिया आता है कि वो अपनी पावर से ओकारुन को पकड़कर उसे आगे धकेलेगी और उसी के ऊपर बैठकर उसे एक मोटर बोट की तरह यूज करेगी। ये दोनों अब बहुत स्पीड से मैंटिस से दूर चले जाते हैं और फिर छत वाले पानी में जाकर आयरा को भी पकड़ लेते हैं। फिर मोमो अपनी पावर से आयरा के अंदर का पानी बाहर निकालती है, जिससे उसे होश आ जाता है। मोमो अब आयरा को अपने कपड़े उतारने को कहती है क्योंकि कपड़ों की वजह से पानी में उनकी स्पीड कम हो गई थी। पर आयरा बोलती है कि उसने तय किया था कि वो शादी से पहले कपड़े नहीं उतारेगी, पर मजबूरी में उसे मोमो की बात माननी पड़ती है। इधर मैंटिस के पास एक सर्पो एलियन आ जाता है, जिसे देख मैंटिस डर जाता है कि ये फिर से मेरे पैसे न काट ले। लेकिन वो देखता है कि इस एलियन का सर उस नेसी ने काट दिया था। सिर्फ एक ही सर्पो एलियन जिंदा बचा था और वो नेसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो कहता है कि मैंने भी किन गधों को काम पे रखा है। इस नेसी की अटैक पावर कमाल की है, लेकिन ये इतना बेवकूफ है कि अपने सामने आने वाली हर चीज पर ही अटैक कर रहा है। मैंटिस एलियन की पावर भी अंडर वाटर अच्छी है, लेकिन सांस लेने के लिए उसे बार बार पानी से बाहर आना पड़ता है और इतने में दुश्मन ही भाग निकलता। मैंटिस उसे माफी मांगता है तो सर्पो कहता है कि अब बहुत हो गया, उन तीनों को आपस में मर्ज होना ही पड़ेगा ताकि वो अपनी पावर अच्छे से यूज कर सके। इधर मोमो और आयरा दोनों ओकारुन के ऊपर बैठ जाती हैं और ओकारुन पानी के अंदर जाता है, लेकिन अंदर उन्हें एक बड़ा सा क्रिएचर दिखता है जो सर्पो मैंटिस और नेसी से मिलकर बना था, जो इन पर लेजर शूट कर देता है। इससे बचने के लिए ये लोग पानी से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि ये क्रिएचर अपने गले के अंदर पानी खींच रहा है, यानी कि अपना लेजर अटैक करने के लिए इसे पानी की जरूरत होती है और अगर ये इसकी गर्दन तोड़ दे तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। आयरा सिल्की में ट्रांसफॉर्म होकर उसका गला पकड़ लेती है और उसे लात मारने जाती है, लेकिन सर्पो उसे रोक लेता है और मैंटिस पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। मोमो वापस आयरा को पकड़ लेती है। इन्हें समझ नहीं आता कि वो इस क्रिएचर को कैसे हराएंगे। वो तीनों आपस में मर्ज हो गए और नेसी की कमजोरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओकारुन कहता है कि अंडर वाटर तो हम इस क्रिएचर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी इन्हें एक शॉक वेव आकर लगती है और तीनों अलग अलग हो जाते हैं। मोमो एक उस क्रिएचर के सामने थी। एलियन कहता है कि पहले हम तुम्हें मार देंगे और फिर शरीर के चीर फाड़ करेंगे। वो अब मैंटिस के दोनों हाथों से मोमो को कुचलने लगता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से यहाँ का पानी हटा देती है और उस मैंटिस के हाथ टूट जाते हैं। वो कहती है कि मैंटिस के पंचेस अंडर वाटर बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन पानी के बाहर उतने ही कमजोर, और उसने ये आज ही अपनी क्लास में पढ़ा था। सर्पो अब अपने मुंह से को पकड़ लेता है और उस पर लेजर शूट करने लगता है, लेकिन आयरा अपने
बालों से उसका गला दबा दे। अब ओकारो तैर नहीं सकता, लेकिन आयरा के बालों पर भाग तो सकता है। अब ओकारो फुल थ्रॉटल में नीचे जाता है। वो मोमो को पकड़ता है और उस क्रिएचर के 2 टुकड़े कर देता है। एलियन के खत्म होने पर उनका डोमेन भी गायब हो जाता है और ये दोनों वापस अपने स्कूल लौट आते हैं। सॉलिड जमीन पर आकर इन्हें बहुत खुशी होती है और दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन फिर इन्हें याद आता है कि ये दोनों नंगे थे और स्कूल के बीच में लेटे हुए सभी स्टूडेंट्स इन्हें इस हालत में देख ले और पूछने लगते हैं वो दोनों नंगे होकर यहाँ पे क्यों लेटे हैं। दोनों अब जोर से यहाँ से भाग और आयरा भी इनके पीछे भागने लगती है और सब इनसे यही पूछ रहे थे कि ये तीनों नंगे क्यों थे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको डैन टू डैन का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।